सिटी न्यूज के प्रायोजक है ऑरेंज वैली स्कूल। नमस्कार, मैं दिव्यांश भारद्वाज। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक है जीनियस क्लासेस। मुजफ्फरपुर कोर्ट परिसर में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम कानून पर केंद्रित कार्यशाला का हुआ आयोजन। रामनवमी के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हुई शांति समिति की बैठक। भारत स्काउट एवं गाइड स्वयं सेवकों ने नगर में रैली निकालकर मतदाताओं को वोट डालने का दिया संदेश। और जीनियस क्लासेस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए सैकड़ों छात्रों के बीच 10 करोड़ से अधिक की छात्रवृत्ति राशि का किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। कोर्ट परिसर स्थित एडवोकेट एसोसिएशन सभागार में मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम कानून पर केंद्रित कार्यशाला का आयोजन किया गया। एडवोकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को एक दिवसीय मध्य स्तरीय और सुलह अधिनियम पर केंद्रित कानूनी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्घाटन पटना हाई कोर्ट के जज न्यायमूर्ति संजय कुमार एवं न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। इस अवसर पर पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता हर्षवर्धन शिव सुंदरम द्वारा लिखी गई मध्य स्तरीय और सुलह अधिनियम 1996 पुस्तक का अतिथियों द्वारा विमोचन भी किया गया। इस अवसर पर न्यायमूर्ति संजय कुमार ने कहा कि मध्य स्तरीय और सुलह के माध्यम से कोर्ट में लंबित पड़े मुकदमे के बोझ को कम किया जा सकता है। कार्यशाला जो करवाई जा रही है, इससे कितना फायदा मिलेगा? अगर पेंडिंग केसेस की बात की जाए तो इतने होते हैं। दो बातें हैं। पहला कि मुकदमा क्यों आता है, अगर वो विवाद बहुत छोटा विवाद है तो क्यों उसको न्यायालय तक जाना चाहिए, इसके लिए समझदारी की जरूरत है। और वकील अगर अपने क्लाइंट को समझाए कि इसमें फायदा की जगह नुकसान होने वाला है तो मुकदमा न्यायालय तक नहीं जाए। दूसरी बात यह है कि मुकदमा अगर न्यायालय में चला गया तो क्या इसके बावजूद भी आपसी समझौता सौहार्द वापस हो सकता है कि नहीं, यहाँ भी अधिवक्ताओं की भूमिका है। सूतापट्टी स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक हुई। सूतापट्टी धोबिया गली स्थित सार्वजनिक हनुमान मंदिर के प्रांगण में 13 अप्रैल को रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा के आयोजन को लेकर आयोजन समिति के सदस्यों की बैठक हुई। इस बैठक में सर्वसम्मति से रामनवमी शोभा यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया। आयोजक ने बताया कि सिकंदरपुर सीधी घाट से रामनवमी शोभा यात्रा निकाली जाएगी। आज का बैठक का उद्देश्य है कि 13 तारीख को जो हमारा शोभा यात्रा निकलने वाली है सिकंदरपुर से, उसकी तैयारी में हम सब समीक्षा करने के लिए बैठा गए थे। चुनावी वर्ष है, हमारा शोभा यात्रा सब शोभा से यात्रा से काफी शोभनीय निकले, इसके लिए समीक्षा करने के लिए बैठे हैं। देखा गया है कि अभी चुनावी वर्ष है, हमारे सदस्य को यह गाइडलाइन दे दिया गया है, किसी राजनीति से प्रेरित नहीं है हमारी संस्था, और हम सब प्रशासन के सहयोग करके और उनका सहयोग में ही हम सब जुलूस निकालेंगे। ऐसा कुछ हमारा संस्था किसी प्रकार का कोई टीका टिप्पणी नहीं करेगी, किसी भी समुदाय का विरोध नहीं करती है। संस्था हमारा सिर्फ अपने राम का नाम लेकर हम जुलूस निकलने वाले हैं। रामनवमी के अवसर पर जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने को लेकर जिलाधिकारी ने समाहरणालय सभा कक्ष में शांति समिति के सदस्यों के साथ बैठक की। रामनवमी के दौरान जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने तथा रामनवमी का त्योहार चुनाव आचार संहिता को ध्यान में रखकर प्रशासन द्वारा निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार मनाने को लेकर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में रविवार को समाहरणालय सभा कक्ष में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शांति समिति के सदस्यों को नियम शर्तों का पालन कराने तथा शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन को सहयोग करने का अनुरोध किया गया। हिंदू नव वर्ष के प्रारंभ के अवसर पर खत्री युवा मंच के द्वारा पुरानी बाजार स्थित एक सभागार में माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चैत्र रामनवमी के अवसर पर खत्री युवा मंच द्वारा नई बाजार स्थित एक विवाह भवन में माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कलाकारों ने माता के भजनों की प्रस्तुति कर उपस्थित श्रोताओं की भक्ति की धारा में डुबो दिया।
इस अवसर पर खत्री युवा मंच के अध्यक्ष ने बताया कि खत्री समाज के कल्याण और खुशी तथा देश के अमन शांति की कामना के साथ माता की चौकी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खत्री युवा मंच है, ये हम लोग खत्री सभा है मुजफ्फरपुर की, उसका एक विंग है। यंग लड़के लोग हैं, उसके अध्यक्ष आनंद कपूर जी हैं। इन्होंने पूरा ऑर्गेनाइज किया है यहाँ माता का चौकी। आज नवरात्रा का शुभ नवरात्रा का दूसरा दिन है और वैसे तो हम लोग ये रामनवमी को करते हैं, लेकिन कुछ आचार संहिता वगैरह का ये सब देखते हुए आज हम लोगों ने किया है इसको। और हर साल का ये कार्यक्रम हमारा होता आया है। माता का भक्ति हमारी इष्ट कुल देवी हैं माता हमारी, तो उनके हम लोग सम्मान में हर साल ये कार्यक्रम मनाते हैं। भारत स्काउट गाइड के स्वयं सेवकों ने रविवार को रेड क्रॉस भवन के समीप से मतदाता जागरूकता रैली निकाली। कंपनी बाग रोड में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार भारत स्काउट और गाइड ने मतदाता जागरण रैली का आयोजन किया, जिसमें सभी मतदान के लिए नारे लगाते हुए पूरे शहर के प्रमुख मार्गों पर से गुजरे। इस दौरान भारत स्काउट और गाइड के सभी सदस्यों ने आम लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक किया। भारत स्काउट एंड गाइड जो है सामाजिक दायित्व और राष्ट्र हित के लिए सदैव तत्पर रहा है। या आपातकालीन स्थिति हो, सामाजिक उत्सव हो या राष्ट्रीय हित हो, जिसके तहत मतदाता जागरूकता अभियान आज निकाला गया है। इस रैली में जिले के मैं कराता हूँ भारत स्काउट गाइड की ओर से जन में जाकर के देहात क्षेत्र में जाकर के गढ़ा चौक के समीप स्थित एक सभागार में महागठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं के लिए सम्मेलन का आयोजन किया गया। लोकसभा चुनाव में वैशाली और मुजफ्फरपुर सीट को लेकर महागठबंधन सभी दलों के बड़े नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने अहम बैठक की। बैठक में मुजफ्फरपुर तथा वैशाली लोकसभा क्षेत्र के दूर दराज गांव से कार्यकर्ता यहां जुटे हुए थे और इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत दिखा रहे थे। इस बैठक में राजद के सभी विधायक, कांग्रेस के बड़े नेता, रालोसपा, वीआईपी, हम तथा जेडीयू शरद गुट के कार्यकर्ता शामिल हुए। खुले मंच पर सभी नेताओं ने अपनी एकजुटता के साथ सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा ठोका। आरजेडी के जिला अध्यक्ष ने बताया कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कमी नहीं खलेगी, क्योंकि सभी राजद कार्यकर्ता लालू यादव है। को खत्म करना चाहता भाजपा वाला एनडीए वाला सब मिल गया है, इसलिए धन बाबा साहब के संविधान के बचाना है। हम लोग जयंती पखवाड़ा मना रहे हैं, सरैया में थम गई है। बैठक महागठबंधन का जिला का हो रहा है। इस जिले में हम लोग के प्रत्याशी महागठबंधन के मुजफ्फरपुर से साथ हैं और वहाँ वैशाली में लोकसभा से बाबू है। आज दोनों को जीत सुनिश्चित करने के लिए आज महागठबंधन का यहाँ से आज स्टार्ट हुआ है। अब ये जो सभी प्रखंड में और 100 विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रम बनेगा, इनको हम लोग जोर शोर से जिताने के लिए यह बैठक हुआ है। लालू यादव की कमी खल रही है, कुछ कमी नहीं। लालू यादव का सारे फौज यहाँ जमा है, कोई कमी कल उनके अगुवाई में उनके तेजस्वी खड़ा हो गए और सारे लालू यादव है, सारे लालू यादव है जो देख रहे हैं। सिर्फ कुछ कमी नहीं है, बहुत वोट से जीतेगा। पूरा 400 सीट पर पूरे बिहार में सरकार बनाएगी। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने भी इस चुनाव को लेकर काफी जोश देखा जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस बार एनडीए को पूरी टक्कर देंगे। वजन है कि हमारा चुनाव कैसे निकले, बेहतर से बेहतर वोटों से हम कैसे जीते, उस पर महागठबंधन के जितने भी घटक सहयोगी दल है उनके कार्यकर्ता की मीटिंग है और हमारे प्रत्याशी साथ में है। हमारा नाम अमित कुमार सैनी। नवगठित हम यूनाइटेड के नेता एवं पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को काटी मधुबन में अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की। नवगठित हम यूनाइटेड के नेता और पूर्व मंत्री अजीत कुमार ने रविवार को काटी प्रखंड के मधुबन स्थित अपने ग्रामीण आवास पर अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ राजनीति की वर्तमान स्थिति पर विचार विमर्श किया।
साथ ही निर्णय लिया कि इस बार के चुनाव में हम यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं स्वयं को एनडीए और महागठबंधन से अलग रखेंगे। इस अवसर पर हम यूनाइटेड के नेता अजीत कुमार ने एनडीए और महागठबंधन पर जाति और धर्म की राजनीति कर समाज और देश को तोड़ने का आरोप लगाया। देश के अंदर महागठबंधन और एनडीए दोनों एक जात पात करके और दूसरा धर्म के नाम पर समाज को कमजोर करने का लगातार प्रयास कर रहा है। ये दोनों से इस देश के आम आवाम का कल्याण नहीं होने वाला है। महागठबंधन के नेता समरस समाज की बात करते हैं और जाति के आधार पर चुनाव में बात करते हैं। वही महागठबंधन के शीर्ष नेता समाज को लगातार कमजोर कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र जी हर मोर्चे पर विफल साबित हुए हैं। आज हमारे सेना के पराक्रम और बहादुरी को अपना उपलब्धि बता रहे हैं। ये हम सब के लिए बड़ा अफसोस का बात है। हम आज अपने साथियों के साथ निर्णय लिया है कि मुजफ्फरपुर और वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जो उम्मीदवार चुनाव के मैदान में आ रहे हैं, नॉमिनेशन होने के बाद जो परिदृश्य हमारे सामने आवेगा, जो समाज के सभी वर्ग सभी तबकों का सम्मान का बात करेगा, हम उसी के साथ जाएंगे। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द ही हाजिर होते हैं। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है। सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98 परसेंटाइल आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49 परसेंटाइल आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, जिसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6 परसेंटाइल आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3 परसेंटाइल आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा मतलब सपोर्ट रहा है। मतलब यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। आपके बच्चों के सपनों के बीच नहीं आएगी पैसे की तंगी की कोई दीवार। डॉक्टर या बनना चाहते हो IITN, आपके बच्चों की भी पूरी होगी हर ख्वाहिश। उत्तर बिहार के सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान जीनियस क्लासेस की टीम में है कोचिंग जगत के दिग्गज फैकल्टी, जिन्होंने दिए हैं हजारों डॉक्टर्स और इंजीनियर्स। ज्ञान के मंच पर सब एक समान है। विधि का विधान पलट दे वह ब्रह्मास्त्र ज्ञान है।
सिर्फ ज्ञान ही आपको आपका हक दिलाता है। GTSE आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का प्रथम पड़ाव है। यह मील का पत्थर आपके बच्चों में एक नया विश्वास पैदा करेगा। IIT, नीट और एम्स जैसी कठिन प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपका यही उत्तम समय है। निश्चय, विश्वास, समर्पण और ईमानदार प्रयास से हम यानी जीनियस क्लासेस निखारते हैं आपके बच्चों की दबी प्रतिभा को। हर बच्चे में हुनर होता है, जरूरत है उसे पहचानने और निखारने की। जेईई मेंस में मुझे 98% आया है। इसके लिए मैं जीनियस क्लासेस को थैंक यू बोलना चाहूँगा। फैकल्टीज ने हेल्प किया और हमेशा उन लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, मेरी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरा नाम अंशुमान राज है। मुझे 95.49% आया है जेईई मेन 2019 में। जीनियस क्लासेस में बहुत अच्छी तरह से तैयारी कराई गई थी, इसके चलते इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरा नाम निधि कुमारी है और जेईई मेन 2019 में 94.6% आया है, जिसके लिए मैं अपने टीचर्स, इस मैनेजमेंट और अपने पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया। मेरा नाम विकास कुमार है और मुझे जेईई मेंस 2019 में 94.3% आया है। ये सफलता के पीछे यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट रहा है। मैंने यहाँ की तैयारी और तो मैं नहीं जानता कि और जगह कैसे पढ़ाई होता, लेकिन यहाँ जो मुझे मिला, यहाँ के टीचर्स का जो सपोर्ट मिला वो मुझे अपने खुद से लगा कि सबसे अलग था। तो आज ही सोचिए, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में अधिक जानकारी या अपने बच्चे के कैरियर काउंसलिंग के लिए आइए जीनियस क्लासेस के स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज या मिठनपुरा चौक, मुजफ्फरपुर में। ऑरेंज वैली स्कूल, प्ले ग्रुप टू स्टैंडर्ड 5, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। हाई क्वालिटी एकेडमिक एनवायरनमेंट, qualified teachers and well management. Entire school premises is well equipped with CCTV camera, AC classroom, audio visual and smart classes, indoor and outdoor games, excellent transport facility, extracurricular activities, music, dance, karate, yoga, art and craft, event and festival celebration, time to time health checkup। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्थान ऑरेंज वैली स्कूल, बीबीगंज, मुजफ्फरपुर। ऑरेंज वैली स्कूल मुजफ्फरपुर शहर में नंबर 1 प्ले स्कूल तो हैं ही, साथ साथ यहाँ क्लासरूम से लेकर ट्रांसपोर्ट तक फुल्ली एयर कंडीशनड है और 4 वर्षों का ही ये परिणाम है कि अभिभावकों का इतना विश्वास बढ़ गया है कि दूर दूर से बच्चे यहाँ नामांकन के लिए आ रहे हैं। इस वर्ष हम लोग लड़कियों के नामांकन में 50% की छूट दे रहे हैं। For more details, please contact 9122111938 7296095790। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। Our contact numbers are 7463884603, 9006877392, 8539857777। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट,
बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाख के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पाक चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाने में सफल आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल बच्चों को नर्सरी से लेकर +2 तक की बेहतर शिक्षा देने को लगातार प्रयासरत है। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित यह स्कूल पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद और व्यक्तित्व विकास पर विशेष ध्यान दे रही हैं। हमारी मुख्य विशेषताएं हैं छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था, अनुभवी एवं प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा बच्चों की देखभाल, स्पोर्ट्स और आत्मरक्षा की भी तैयारी दी जाती है। प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास द्वारा शिक्षण की सुविधा, सुसज्जित पुस्तकालय की व्यवस्था, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक कंप्यूटर की मुफ्त शिक्षा, सुसज्जित विज्ञान प्रयोगशाला, छात्र एवं छात्राओं के लिए संगीत तथा नृत्य की शिक्षा की अलग अलग व्यवस्था है। अंग्रेजी बोलने की कला की शिक्षा, सीसीटीवी कैमरे से सुसज्जित विद्यालय। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है आवासीय भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, मेन रोड, NH 57, अहियापुर, मुजफ्फरपुर। और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7970919864, या फिर आप डायल कर सकते हैं 9931273960, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं 9525587370 पर। Registration and admission is going on from nursery to 9th for the session 2018 to 2019. क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन 1 जून से प्रारंभ होगा और वर्ग में सीटें सीमित है। 10th बोर्ड में 60% और उससे अधिक अंक वाले छात्र छात्राओं को नामांकन में प्राथमिकता दी जाएगी। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बैरिया स्थित एक सभागार में कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच के सदस्यों ने बैठक कर सभी दलों से कानू हलवाई समाज के लोगों को राजनीति में हिस्सेदारी देने की मांग की। बैरिया स्थित एक सभागार में कानू हलवाई राजनीतिक चेतना मंच के सदस्यों ने सभी राजनीतिक दलों द्वारा कानू हलवाई को राजनीतिक में हिस्सेदारी में उपेक्षा किए जाने को लेकर आक्रोश जताया है। बैठक में सभी दलों के उम्मीदवारों के खिलाफ करने हर जिले में बैठक कर अपनी आवाज बुलंद करने का निर्णय लिया गया। जो 2019 का लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें एनडीए और महागठबंधन हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को जो गांधी मैदान में हम लोगों ने रैली किया 18 नवंबर को, उसमें हम लोग का यही एजेंडा था, भीख नहीं भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए। उसी के अनुसार हम लोग अपना काम कर रहे थे और हम लोगों से कम आबादी वाले को
एनडीए वाले और महागठबंधन वाले सम्मान दिए और हम लोगों को समाज का जो कालू हलवाई हम लोग कहते हैं उसको एक भी टिकट पूरे बिहार में न एनडीए दिया न महागठबंधन के लोग दिया। एनडीए में हमारा पूरा हक बनता था, कारण हम लोग बदनाम है सभी वैश्य जाति के लोग कि ये लोग भाजपाई है, लेकिन वो भी हमारे साथ धोखा दिए। महागठबंधन का लोग भी धोखा दिए, एक भी हम लोग का सम्मान नहीं किए। इसलिए हम यहाँ सब अपने पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि सम्मानित साथियों को बुलाकर विचार कर रहे हैं कि आगे हम लोग क्या करेंगे, और लोकसभा चुनाव के बाद खुद अपने हम पार्टी बनाकर पूरे बिहार में विधानसभा लड़ाएंगे, किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाएंगे। हम खुद टिकट अपना पार्टी बनाकर खुद अपने साथियों को लड़ाएंगे। गजपा के नेताओं ने लोकसभा चुनाव में उत्तर बिहार के 5 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है। गरीब जन क्रांति पार्टी लोकसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों को उत्तर बिहार के सभी सीटों पर टक्कर देने की घोषणा की। गरीब जन क्रांति पार्टी ने मुजफ्फरपुर से मोहन रॉय, शिवहर से संजीव कुमार निराला, सीतामढ़ी से अमित झा, मधुबनी से नवीन ठाकुर तथा दरभंगा से पंकज कुमार सिंह के बतौर उम्मीदवार की घोषणा की। गजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कृष्ण ने कहा कि सभी लोकसभा क्षेत्र में गजपा के उम्मीदवार एनडीए तथा महागठबंधन के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर देंगे। लोकसभा के चुनाव को लेकर के मुख्य रूप से अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करेंगे और जिन जिन सीट पर गरीब जन क्रांति पार्टी चुनाव लड़ रही है उन सीटों के नाम की घोषणा की जाएगी, जिसमें मुख्य रूप से हम लोग 7 सीट पर बिहार में लोकसभा के चुनाव लड़ रहे हैं। उसमें है पूर्वी चंपारण है, शिवहर है, सीतामढ़ी है, मधुबनी है, दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है और वैशाली है। जिसमें से दरभंगा का चुनाव चौथे चरण में था, उसमें पंकज कुमार सिंह हमारे उम्मीदवार थे जो नॉमिनेशन कर चुके हैं, वहाँ से उनका नॉमिनेशन हो गया है। उसके बाद शिवहर से संजीव कुमार निराला जी हुए जो वहाँ से हमारे प्रत्याशी होंगे। सीतामढ़ी से अमित झा जी हैं जो वहाँ से हमारे प्रत्याशी होंगे। मधुबनी से नवीन ठाकुर जी हैं जो पार्टी के प्रत्याशी होंगे। मुजफ्फरपुर से मोहन राय जी होंगे जो मुजफ्फरपुर से गरीब जन क्रांति पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मजबूती से हम लोग लोकसभा के चुनाव को लड़ेंगे। कलमबाग चौक स्थित ला किड्स प्ले स्कूल का रविवार को 3रा वार्षिकोत्सव समारोह मनाया गया। कलमबाग रोड स्थित ला किड्स प्ले स्कूल में 3रा वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छोटे छोटे बच्चों ने कई कार्यक्रमों की प्रस्तुति की, एक से एक बढ़कर फिल्मी गानों की धुन पर नृत्य की प्रस्तुति की, जिसे देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। स्कूल के डायरेक्टर ने बताया कि आज इस कार्यक्रम में बच्चों ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। जीनियस क्लासेस द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को रविवार को जीडी मदर इंटरनेशनल स्कूल में समारोह आयोजित कर 10 करोड़ से अधिक छात्रवृत्ति राशि का वितरण किया गया। जीडी मदर स्कूल में जीनियस क्लासेस द्वारा जीनियस टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया गया था, जिसमें उत्तर बिहार के कुल 150 स्कूल के 30,000 बच्चे ने भाग लिया था। इसी को लेकर जीटीएससी 2019 अवार्ड कम कैरियर काउंसलिंग सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें सफल विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान सफल विद्यार्थियों के बीच 10 करोड़ से ज्यादा की स्कॉलरशिप बांटी गई। इसके अलावा 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद पुरस्कार भी बांटा गया। सेमिनार के दौरान वक्ताओं ने बताया कि जीनियस क्लासेस मुजफ्फरपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान है जहां कोटा और दिल्ली की तर्ज पर शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था है। क्लासेस की तरफ से किया है जीनियस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो मुजफ्फरपुर के आसपास के सभी जिलों में हम लोगों ने आयोजित किया था और उसमें करीब 25,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया अक्रॉस 150 स्कूल्स। इन सब का हम सम्मान करना चाहते थे, इन सब के विजेताओं को हम बुलाकर पुरस्कृत करना चाहते थे। इसके लिए आज का आयोजन हुआ है। इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्राइज विनर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है। उसके साथ साथ हमने कैश प्राइजेस भी अवार्ड किए हैं। हृदयम फाउंडेशन के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की समीक्षा बैठक रविवार को एक निजी होटल के सभागार में आयोजित हुई।
विश्व स्वास्थ्य दिवस एवं हृदय फाउंडेशन के वसंतकालीन कार्यक्रम की समीक्षा तथा आशीर्वादात्मक कार्यक्रम रेलवे स्टेशन रोड स्थित निजी होटल के सभागार में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। फाउंडेशन के निदेशक डॉक्टर ए.के. ठाकुर ने कहा कि 27 मार्च से 10 अप्रैल तक आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न हृदय रोगों से ग्रसित 300 से ज्यादा मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। ज्यादातर मरीजों का ईसीजी एवं हृदय का स्कैन किया गया और सभी जांच भी निःशुल्क किया गया। ये हमारे आज विश्व स्वास्थ्य दिवस और हमारे हृदय फाउंडेशन के इस वसंतकालीन कार्यक्रम का समापन समारोह है और हमारी पूरी टीम आज यहाँ जमा है इसके लिए। हमने जो किया पिछले 2 हफ्तों में काम, उस पर परिचर्चा कर रहे हैं और टीम के साथ कुछ वक्त बिता रहे हैं। इंग्लैंड से मैडम एमा कौशल आई है जो कि एक स्पेशलिस्ट कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने हमारा मदद किया है, हमारे साथ काम किया है, जो कार्डियक अल्ट्रासाउंड इकोकार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है उस टेस्ट को। तो 300 से ज़्यादा मरीज़ हमने देखे हैं, विभिन्न प्रकार की उनकी जाँचें हुई हैं और ज़्यादातर लोग इसमें पिछड़े वर्ग से हैं। और आज के खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए सिटी न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।